Hello friends, good morning. Welcome to e-tutorial of Vinayak Intermediate College, Khajurahat. Friends, my name is Dhananjay Tiwari and I will teach you today class 12th physics lesson 2nd. फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। अब क्षेत्रफल सदिश के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है कैपिटल ए। तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कोई एक वेक्टर जिसका परिमाण इसके क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर हो क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है, अर्थात क्षेत्रफल सदिश, या हम लोग इसको एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं, कहते हैं एरिया वेक्टर। हम लोग इसमें आगे देखेंगे। जैसे मान लो हम लोग मान ले ऐसे कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ की एरिया ए है, इसका एरिया वेक्टर वेक्टर ए है और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर ये है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ये होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। अब दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे घनकोण सॉलिड एंगल क्या होता है। तो जब बात आती है सॉलिड एंगल की, तो इसमें हम लोग मान ले ऐसे कोई स्फेयर है, एक गोला ले लिए, इस गोले पर हम लोग इस गोले का केंद्र मान लिए ओ है। अगर हम इस गोले के पृष्ठ पर एक वृत्त खींचें और उस वृत्त के सभी बिंदुओं को, अर्थात वृत्त की परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं को हम इसके केंद्र ओ से मिलाएं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके केंद्र पर एक छोटा सा शंख के आकार का बनता हुआ एक निकाय बनेगा, एक रचना बनेगी। अर्थात हम लोग देखेंगे कि यदि हम वृत्त के पृष्ठ को, अर्थात वृत्त के परिधि को इसके केंद्र पर मिलाते हैं तो यहाँ पर जो रेखाएं बनेगी उनके बीच कोई कोण बनेगा और यही कोण हमारा घन कोण अर्थात सॉलिड एंगल कहलाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि किसी भी गोले के पृष्ठ पर खींचे गए वृत्तीय भाग द्वारा, या ऐसा कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर काटे गए वृत्तीय भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक छोटा सा कोण है, छोटा सा घन कोण, इस कारण इसको डी ओमेगा से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला होता है, ये घन कोण बराबर होता है पृष्ठ पर काटे गए वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, इसको हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं। वृत्तीय भाग यहाँ छोटा सा पृष्ठ है तो इसको हम लोग डी ए मान लेते हैं और अपान में हो जाएगा कितना, जो इसकी त्रिज्या होती है गोले की, तो गोले की त्रिज्या का स्क्वायर तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अपान में आर स्क्वायर। अर्थात जो हमारे पास घनकोण बनेगा इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, गोले के पृष्ठ पर काटा गया वृत्तीय भाग है और आर गोले के केंद्र की त्रिज्या है। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लेते हैं कि कोई एक पृष्ठ है, इस ये पृष्ठ हमारा क्या है, गोलाकार है, अर्थात एक गोला है, इसका केंद्र ओ है, इसके पृष्ठ पर कोई एक वृत्तीय भाग काटा गया है जिसके कारण इसके केंद्र पर कोण कितना बन रहा है, डी ओमेगा बन रहा है। इसका क्षेत्रफल हम लोग मान लिए डी ए है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसको ऐसे, इसका प्रोजेक्शन ले लें, तो इसका प्रोजेक्शन जो लिया जाएगा, जिसको हम लोग इसका प्रक्षेप बोलेंगे, प्रक्षेप इसका घटक बनेगा। जैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को बांटते हैं तो लंबवत और क्षैतिज दो घटकों में बांटते हैं, तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा, इसके प्रक्षेप को हम लोग मानेंगे डी ए कास थीटा, जहां पर ये थीटा इस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर तथा इसकी त्रिज्या का जो एकांक सदिश होगा अर्थात यूनिट वेक्टर होगा आर, उन दोनों के बीच बना कोण है। तब हम लोग इस घन कोण को ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल्स डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, यह एक विमाहीन राशि है। स्टेरेडियन को हम लोग यस आर से डिनोट करते हैं।